बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 मई है, मंगल का दिन है। बात करेंगे अमेरिका से आए एक पाकिस्तानी फैमिली के जोड़े की, जो कि छुट्टियां गुजारने के लिए पाकिस्तान आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उनके साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो गया। ये लोग अमूमन मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बात करता रहता हूँ, और आपको पता है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं उनकी एक तो वतन से मोहब्बत, अपनी फैमिली से मोहब्बत, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर जब वो ज़ाहिर है मुल्क आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहें, लेकिन इन बेचारों के साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। इनको जो है तेज़ धार आले से जो है वो कत्ल किया गया, और फिर उसके बाद पता ये चला कि कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि घर में ही वो शख्स मौजूद था। ये सारा कैसे हुआ, कातिल कैसे पकड़ा गया, वाक़या कैसे हुआ इनके साथ, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। कहाँ पे ये वाक़या पेश आया, आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी ज़ाहिर बात है मेरी कोशिश होती है इन्फॉर्मेशन देना, न्यूज़ देना, लेकिन साथ साथ जो है हर ख़बर में कोई ना कोई सबक या ये चीज़ ज़रूर होती है। बहरहाल जी, गुजरात जो लोग जानते हैं जनाब, गुजरात के साथ इलाका है डिंगा। डिंगा में जो है आगे एक देहात है बद्दोवाल, ये वहाँ का वाक़या है। ये दो भाई हैं, एक का नाम ग़ुलाम सरवर है और दूसरे का नाम मोहम्मद अंसर है। अब ये जो ग़ुलाम सरवर है ये बड़ा भाई है, ये पाकिस्तान बेस्ड है, ये पाकिस्तान में रहता था, लेकिन छोटा भाई और उसकी वाइफ वो यूएस में, अमेरिका में थे, और ये लोग वहाँ पे अपना काम काज करते थे, जो भी सूरत हाल थी। और वैसे भी आपको शायद इल्म है या नहीं, क्योंकि मैं तो वहाँ जाके टीवी के लिए भी 2-3 प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। ये जो गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, ये जो एरियाज़ हैं, सराय आलमगीर, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ के लोग बाहर बहुत हैं, स्पेशली यूके, यूएसए, बहुत लोग वहाँ पे बाहर गए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा डिंके भी यहीं पे लगाते हैं लोग, इधर से जाते हैं, और फिर जो है वो गैर कानूनी रास्ते से तरीके से भी यहीं से, और ज़्यादातर जो गैर कानूनी रास्ते पे से भेजने वाले एजेंट्स हैं वो भी यहीं से ही हैं। तो बहरहाल वो बीच में एक बात आ गई तो मैंने आपके, बहरहाल जी ये जो अंसर है ये यूएस में था। जो बड़े भाई हैं उन्होंने इनको जैसे होता है कि जी रिक्वेस्ट की, कहा आप कि आओ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आओ, बहुत दिन हो गए हैं, पाकिस्तान आ जाओ। बहरहाल अंसर ने उन्हें बताया कि जी मैं आ जाऊंगा, और 2026 में ही जो अंसर हैं वो पाकिस्तान आ गए अपनी बीवी के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका ये होता है कि वो मुल्क से बाहर ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना घर यहाँ पे एक रखा हुआ होता है, ताकि वो मुल्क से आएँ, बाहर से आएँ तो वो यहाँ अपने घर में रह सकें। तो ये बताया ये जाता है कि ये जो अंसर और सरवर है, इनके घर आपस में जुड़े हुए थे। सरवर अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रह रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन अंसर का घर खाली रहता था क्योंकि ये फैमिली यूएस में सेटल थी। तो वहाँ पे ये होता था कि सरवर साहब जो है वो अक्सर व बेशतर अपने भाई के घर को खुलवा के उनकी जो वाइफ हैं वो सफाई शफाई करवा ली, केयर कर ली, घर के पास ही था, जुड़ा हुआ घर था। तो ये सारा मामला था। बहरहाल जी अंसर साहब आ गए, जैसे होता है फैमिली में खुशियाँ, दावतें, गपशप, सब कुछ हो गया। अब इसमें जब अंसर आया तो उसने सरवर से ही कहा कि यार मुझे काम काज के लिए, घर में काम काज के लिए किसी मुलाजिम की ज़रूरत है जो मेरा किचन, घर की सफाई, ये वाले मामलात कर सके। तो बहरहाल सरवर ने देख दिखा के एक लड़का जिसका नाम शर्जील था उसे जो है इनके पास मुलाजिम रखवा दिया। अब शर्जील जो है वो इनके पास मुलाजिम था, और ज़ाहिर है वहाँ के लोग इसको, जो सरवर है वो इससे वाकिफ़ था, जानता था इसको, और उसने से कहा कि मेरे भाई भाभी का ख्याल रखना, ये लोग कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं, फिर उसके बाद इन्हें वापस जाना है, तो तुमने इनका अच्छे से ख्याल रखना है। शर्जील ने कहा ठीक है। अब जो भाई आए हुए थे अंसर अमेरिका से, सारी बात है जो लोग डॉलर्स में वहाँ पे, और अगर उनका वहाँ पे अच्छा कारोबार हो, अच्छी जॉब हो, पैसे तो उनके पास होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बहरहाल अंसर साहब भी जो है वो बेहतर खाते पीते शख्स थे, और पैसे और डॉलर्स और ये उनके पास अच्छी उसमें मौजूद थे। अब शर्जील रोज़ देखता था कि जो अंसर साहब हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उनके पास पैसे हैं, सारा कुछ है। अब यहाँ पे जो शर्जील है इसके जो है वो जहन में फितूर आया, और इसके जहन में ये आया कि क्यों ना ये जो पैसे हैं इनसे मैं जो है ये मैं ले लूँ, और जो अंसर साहब हैं और जो इनकी वाइफ हैं इनसे जान छुड़ा लें। बहरहाल एक दिन बताया ये जाता है, पुलिस ये बताती है कि किसी को पेमेंट करनी थी अंसर साहब ने, और वो बैंक से निकलवा के लाए कुछ 40 लाख रुपए के आसपास। अच्छा, 40 लाख जब लाए तो बैग में थे, बैग जो है वो शर्जील को पता था कि इस बैग में क्या है। ज़ाहिर घर का जो मुलाजिम होता है उसके सामने होता है, वो बाहर से ले आए, वाइफ ने पूछा, उसने कहा यार इसमें वो 40 लाख रुपए है जो मैंने पेमेंट करनी है। बहरहाल उन्होंने वो बैग जो है वो उनके पास अपने कमरे में ड्रॉ थी उसमें रख दिया, ड्रॉर में, और
शर्जील क्योंकि घर का मुलाजिम था, उसने देखा कि जी 40 लाख रुपए आ गए हैं। अब ये 40 लाख रुपए शर्जील के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब उसको समझ ना आए कि वो किस तरह ये पैसे हासिल करे, चोरी करे या क्या करे। उसने फिर एक प्लान बनाया और उस प्लान में उसने शामिल किया अपने एक दोस्त को, जो कि सराय आलमगीर में किसी डेरे पे काम करता था, लेकिन पीछे से उसका ताल्लुक़ जो है वो राजनपुर से था। बहरहाल अबू बकर नामी शर्जील का ये दोस्त था। उसको इसने साथ शामिल किया और इसको बताया कि जिनके घर में आजकल काम कर रहा हूँ बहुत खाते पीते लोग हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, बहुत पैसे हैं और आज तो 40 लाख रुपए आ गए, तो है कोई मूड तो ये सारी ज़िंदगी जो हम मेहनत मजदूरी मुलाजमत करते रहेंगे, उससे बेहतर है एक ही दफ़ा बड़ा हाथ मारें और ये सारा कुछ कर करा के इन्होंने पूरी एक प्लानिंग की। वो प्लानिंग क्या थी वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल जी अबू बकर को इसने कन्विंस किया और अबू बकर जो है वो इसके साथ देने पर राज़ी हो गया और उन्होंने कहा कि जी मनसूबाबंदी के तहत हम ये सारा काम करते हैं। इन्होंने ये किया कि जो अपना ये नशे वाली गोलियां होती हैं वो ली और जो अपना सुबह के टाइम अनसर जो है वो जाके कमरे से बाहर आए टीवी लॉन्ज में, वहाँ बैठे और उन्होंने शर्जील को कहा कि मुझे चाय दो। शर्जील जो है उसने चाय बनाई और उस चाय में उसने जो नशे वाली गोलियाँ थी वो मिला दी। अब अनसर ने जो ही वो चाय पी तो ज़ाहिर है उसने बेहोश होना था, उसको नींद आने लग गई और वो जो है वहीं पे लेट गया और लेटने के बाद वो बेहोश हो गया। जब ये बेहोश हुआ तो उसके बाद शर्जील को ये अंदाज़ा हुआ कि अब काम बड़ा आसानी से हो सकता है और उसने अबू बकर को ऑलरेडी तैयार किया हुआ था। अबू बकर को उसने बुलाया, अबू बकर आया और इन दोनों ने मिलकर जो है, पहले तो वो दराज में से चाबियाँ इनको पता था शर्जील को कहाँ पड़ी होती हैं, इन्होंने दराज में से जो है वो चीज़ें निकाली, पैसे निकाले, उसके साथ साथ इन्होंने अनसर को वहीं पे ही जो है वो तेज़ धार आले से जो है वो कत्ल किया और उसके बाद उसकी जो वाइफ़ थी वो भी सोई हुई थी, उनको भी सोते में जो है इन्होंने उसका काम तमाम किया। उसके बाद जो पैसों वाला बैग था, जो चीज़ें थी, वो जनाब इन्होंने ये किया कि वो जो ये शर्जील था इसने अबू बकर को दी और इससे कहा कि जी वैसे लोगों को शक हो जाएगा तो तुम ये चीज़ें लेके निकल जाओ। अब इन दोनों ने ये किया कि घर को, इस मामले को डकैती का रंग देने के लिए इन्होंने जो है वहाँ पे चीज़ों में तोड़ फोड़ की, चीज़ें गिराई, इधर उधर की और उसके बाद शर्जील जो है वो बाहर निकला शॉप पे जाने के लिए, बेकरी पे जाने के लिए और इसका जो दोस्त अबू बकर था इसको उसने बैग वगैरह पकड़ाया और वो निकल गया सराय आलमगीर। अब ये मामला हो गया, ये बेकरी पे जाने का बहाना किया, ये बेकरी तक गया, उसके बाद वापस आया, अंडे और ब्रेड लेके आया। अंडे और ब्रेड लेके आया तो इसने जो है इसने अंदर से कुंडी लगा के ये गया था। जो आपको पता है ऑटो डोर जो लॉक हो जाते हैं, अगर अंदर बाहर की तरफ बंद करें तो उस तरह का लॉक लगा हुआ था, वो इसलिए लगा के गया था। अब ये बाहर आया, इसने बेल बजाई, ज़ाहिर बात है अंदर कोई होता तो खोलता ना, ये तो दोनों का काम तमाम कर चुके थे। बेल बजाई, 1 बजाई, 2 बजाई, 4 बजाई, फिर उसके बाद इसने जो है देखा कि जी दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा। उसके बाद ये वहाँ से साथ ही जो उसके भाई का घर था सरवर का, वहाँ गया और सरवर साहब जो है उन्हें कहा कि जी वो तो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, मैं तो बाहर ब्रेड और अंडे लेने गया था बेकरी पे और जब वापस आया हूँ तो अनसर साहब जो है दरवाज़ा नहीं खोल रहे, आप चेक करें मसला क्या है। बहरहाल जो सरवर साहब हैं वो पहले थोड़ा परेशान हुए, उन्होंने फ़ोन उठाया और कॉल की तो बेल जा रही थी लेकिन अनसर साहब फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। बहरहाल इन्हें परेशानी हुई, ज़ाहिर है कि ये मसला क्या है। छतें आपस में जुड़ी हुई थी, ये छत के रास्ते जो है जो सरवर साहब है वो उतरे और किसी को उतारा, उन्होंने दरवाज़ा खोला बाहर और दरवाज़ा खोल के जब ये लोग अंदर गए तो घर के अंदर जब एंटर हुए तो जो अनसर साहब हैं उनकी भी बॉडी मौजूद थी और अंदर उसके जब कमरे में गए तो कमरे में जो इनकी भाभी थी मुनज़्ज़ा जिनका नाम है, उनकी भी जो है वो बॉडी वहाँ पर मौजूद थी और उनको किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। अब बहुत शोर मच गया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस जो थाने की है वो आई वहाँ पे। अब ये पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर था और एक चैलेंज था, ज़ाहिरी बात है कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या हुआ। पुलिस ने वहाँ पे फोरेंसिक के नमूने लिए हुए, बॉडीज़ जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल की, पोस्टमार्टम ज़रूरी होता है, वो पोस्टमार्टम करवाया, सारा कुछ करा के बॉडीज़ उन्होंने फैमिलीज़ के हवाले कर दी और कहा कि जी आप इनकी तदफीन करें। बहरहाल लवाहिकीन ने उनकी तदफीन कर दी और पुलिस ने कहा कि हम इस केस को फॉलो करते हैं, हम इसको ट्रेस करेंगे। पुलिस ने अपना काम कार्रवाई जारी रखी और तमाम पहलुओं से पुलिस ने जो है इस काम को जारी रखा। पुलिस को पहले ये शक था कि ये कोई डकैती है और उसके दौरान मुज़ाहमत हुई होगी और उस वारदात में इस तरह का कोई काम हुआ है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अच्छा, उसके बाद जो अपना सरवर साहब हैं उनसे पुलिस ने पूछा इस घर में कौन कौन मौजूद था, तो सरवर साहब ने बताया कि जो मेरा भाई और भाभी थे और उसके अलावा तो कोई भी नहीं था, इनके पास एक मुलाजिम है शर्जील
वही आया, उसने मुझे इतला दी और वो ब्रेड और अंडे लेने गया हुआ था बेकरी पे। वो अंडे लेने गया, ब्रेड लेने गया, वापस जब आया तो ये मामला हो चुका था। बहरहाल उन्होंने शर्जील को भी पूछा कि जी क्या मामला है, तो शर्जील ने भी ये बताया कि ऐसे ही हुआ जी, मैं चीज़ें लेने गया, वापस आया हूँ तो घर का सामान भी बिखरा पड़ा था और ये सब कुछ हो गया था। पुलिस, आपको पता है, उसको चीज़ें पता चल जाती हैं, जो बॉडी लैंग्वेज थी शर्जील की, जो बाकी चीज़ें थी, पुलिस को शक हुआ कि ये मामला जो है वो शर्जील के इल्म में है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास वगैरह देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एरिया ऐसा था जिसमें किसी भी घर के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था जिससे पता चल सके कि इनके साथ वाक़या हुआ कैसे है। बहरहाल जी, पुलिस ने यह किया कि उन्होंने शर्जील को शक के तौर पे जो है वो उससे पूछा कि भाई आप ज़रा अभी जाएँ, कहाँ पे है बेकरी? तो उसने कहा बेकरी है, जैसे 7 दुकानें होती हैं जिनसे ब्रेड वगैरह मिलती है। तो शर्जील ने कहा कि जी ये साथ है। उसने कहा जी जाएँ ज़रा, जाके वापस आएँ। पुलिस वाले साथ उसके गए, ये गया शर्जील, वहाँ से ब्रेड लिए, अंडे लिए, वापस आया। तो 2-4 मिनट में ये सारा काम, क्योंकि बिल्कुल ही पास थी, या 10 मिनट 8 मिनट लग गए। पुलिस ने कहा कि ये जितनी भी कार्रवाई हुई है ये 4-8 मिनट की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इस पर तो ज़्यादा देर लगती है। बहरहाल शर्जील पे उसको शक हो गया उनको, और उन्होंने शर्जील को पकड़ लिया। शर्जील को पकड़ लिया और उससे जब इन्वेस्टिगेट किया और थोड़ा पुलिस ने अपना तरीक़ाकार अख्तियार किया, तो शर्जील ने पुलिस को ये बताया कि जी वाकई ऐसे हुआ है, मैंने ही ये सारा कुछ किया है और ये मैंने सब कुछ लालच में आके किया है। शर्जील ने पुलिस को ये भी बताया कि इस काम में मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ मेरा दोस्त अबू बकर भी था। पुलिस ने उनसे पूछा कि जी अबू बकर कहाँ है? तो उसने बताया कि जी अबू बकर तो सराय आलमगीर होता है। पुलिस सराय आलमगीर गई, अबू बकर को पकड़ा, उससे पूछा पैसे और वो चीज़ें कहाँ हैं? तो उसने ये बताया कि जी जो है वो तो मैंने राजनपुर भिजवा दिए थे। बहरहाल राजनपुर पुलिस, वहाँ पे उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस गई, वहाँ से चीज़ें रिकवर हो गई। अच्छा, उसके हिसाब से बहरहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया, ये दोनों पकड़े गए हैं, अबू बकर और शर्जील, और ज़ाहिर है पुलिस इनके ऊपर मज़ीद आगे कार्रवाई कर ली है। लेकिन एक चीज़ जो पुलिस कहती है कि बड़ी हैरानकुन थी कि जैसे ये एक्टर्स, ये ड्रामाबाज लोग होते हैं जो ये सब कार्रवाइयाँ करते हैं, वो कहते हैं कि जिस वक्त ये मामला हुआ उसके बाद जो तदफीन हुई, उसके बाद जो दुआ हुई, वो सारे मामला जो है वो शर्जील ही देख रहा था। शर्जील सबसे आगे आगे था, रोने वालों में, पीटने वालों में, काम करने वालों में, खिदमत करने वालों में, पानी पिलाने वालों में, चाय पिलाने वालों में शर्जील शामिल था। वो सरवर साहब के साथ बैठ के अनसर साहब की दुआ भी, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ बैठा जाता है दुआ के लिए, तो दुआ के लिए जब सरवर साहब बैठे थे तो सबसे आगे जो दुआएं मंगवा रहा था वो शर्जील ही था। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी गुजरात ढिंगा में। और अफसोसनाक वाक़या हमारे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन और भाई, ज़ाहिर है उन दोनों को जो है बड़ा अजीब मामला उनके साथ हुआ। सरवर साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, जो उनके भाई हैं उनके लवाहिकीन के लिए बहुत सारी दुआएं। तो बहरहाल एतबार जी किसी पे नहीं किया जा सकता। ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो बहुत बाज़ दफ़ा जो है वो बहुत ही बड़ा जो है आपके लिए नुकसान का बायस बनता है। मुलाज़िम जब भी कोई रखें उसके साथ इतना उसको आज़ादी मत दें कि वो आपके घर की चीज़ों में उसको पता हो कि क्या कुछ हो रहा है घर के अंदर। उसको एक लिमिट में रखें और किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, इसमें सबक भी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।